ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। एक और गुनाहगार, एक और आतंकी और एक और अज्ञात अंत। क्या पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों की शामत आ गई है? जी हां, लश्कर तैयबा का वो टॉप कमांडर जो कभी कश्मीर की वादियों में खौफ फैलाता था, जो हाफिज सईद की आंखों का तारा था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। नाम था गाजी मुमताज और खबर आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस आतंकी की मौत हो गई है। कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम। हमें बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। उन्होंने वो आते हैं, वो उनका बंदा आता है, आके बंदे को वो मार के गाड़ी से निकाल के या विद इन द गाड़ी मार के चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और वहां के पुलिस हमारे एक रॉ को छू भी नहीं पा रही है। और ये कोई रैंडम हमले नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और प्रोफेशनल ऑपरेशन है जो उन लोगों का हिसाब कर रहा है जिन्होंने भारत में निर्दोष लोगों की जान ली है। ये नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता बल्कि जवाब देता है। अननोन गनमैन जिंदाबाद, इसके नारे से आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। अननोन गनमैन आईई और ऑल्सो नोन एज धुरंधर का। धुरंधर गिरी तो पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है और एक एक करके बंदे टप टप करके गिरते रहते हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा, ये फिर करेगा, ये करता रहेगा। देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है, इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, ये जो है ना बंदे को मारा, वहां पे जो पुलिस इसकी आईएसआई है नंबर 1 और जो नंबर 1 मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो कहते हैं हमें फुटप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे कि कौन सा बंदा कब आके, ना कोई मोटरसाइकिल के, ना गाड़ी के, ना ही किसी के पैरों के निशान है कि कोई आया और मार के चला गया, लेकिन गोली लगी है यहाँ पे बंदूक रखकर। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि इन आतंकियों को किसने मारा, सवाल तो अब ये है कि इस अज्ञात हिट लिस्ट में अगला नंबर किसका है। खैर, गाजी मुमताज की मौत के बाद लश्कर तैयबा में मातम है और हाफिज सईद ने माथा पकड़ लिया है। उसकी चिंता अब बढ़ गई है कि उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसके लश्कर तैयबा में क्या होने वाला है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर गाजी मुमताज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। गाजी मुमताज लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर में एक्टिव था और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान भाग गया था। तब से ये अपने आका हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में रह रहा था। गाजी मुमताज की मौत कश्मीर में आतंकवाद के लिए एक बड़ा झटका है। मुमताज गाजी ने भारत में लश्कर तैयबा के आतंकवादी के तौर पर काम किया था, इसलिए आतंकी ग्रुप लश्कर तैयबा ने उसे गाजी का खिताब दिया था। इसके बाद वो गाजी मुमताज के नाम से जाना जाने लगा था। गाजी मुमताज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित अपर दीर के बारहावाल का रहने वाला था। उसे लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी सहयोगी माना जाता था। आपको बताते चलें कि बीते कुछ सालों में लश्कर तैयबा के कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इनमें से किसी भी मामले में अब तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। गाजी मुमताज ये नाम अचानक सुर्खियों में नहीं आया। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर इलाके का रहने वाला था, लेकिन इसकी पहचान बनी कश्मीर में आतंक फैलाने से। इसने सालों तक जम्मू कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। जब भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे चारों तरफ से घेरा और मौत सामने नजर आने लगी तो ये कायर की तरह सीमा पार पाकिस्तान भाग गया। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये बढ़ती रहती है। लिस्ट तो बढ़ती रहेगी और इसके ऊपर हमको ट्रैक रखना पड़ेगा। पिछली बारी मैंने आपको एक अनकन्फर्म सा बताया था कि मीर शुक्र खान रियासी शायद मरा है, नहीं मरा है, कहीं ना कहीं वो इंजर्ड था, कुछ काफी सारी डिटेल्स नहीं। खैर, मर चुका है वो। और ये एक सीनियर एलईटी कमांडर है, मीर शुक्र खान रियासी। ये क्वेटा में मारा गया एंड मरकाए हक
ठीक है, मरकाए हक क्या था? मई में इस बंदे ने ये सेरेमनी अटेंड करी, जब ये मरकाए हक जो था, बैटल ऑफ द ट्रूथ जिसको बोलते हैं, ये अटेंड करी जो पाकिस्तानी आर्मी ने कराई थी कि भैया देखो जी हमारी जो जीत हुई है बनियान ए चड्डी ऑपरेशन के अंदर, उसके अंदर इसने अटेंड करा, बाहर निकला, किसी ने इसको ठोका, उसके बाद इसको भगा के लेके गए हॉस्पिटल, वहां पर पड़ा रहा ये। कई लोगों ने डिक्लेयर करा था और मैंने भी बोला था कि शायद ये मर चुका है, पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब ये पता बड़ा क्लियरली चल चुका है कि साहब ये खत्म हो चुका है और इसका कुछ भी मतलब इधर उधर कुछ बचा नहीं है। ही इज फिनिश्ड, ही इज गेम ओवर। इसका नो मोर ऑपरेशनल, नॉट एनी मोर ऑपरेशनल, लेट्स पुट इट अ लिटिल फॉर्मली, ठीक है, नॉट एनी मोर ऑपरेशनल स्टेटस में इसको डाल दिया जा रहा है। तो मैंने लिस्ट में इसको अपडेट कर दिया है कि भैया ये इसका अभी ऑपरेशनैलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। आगे चलते हैं, आगे एक और बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ओरकजाई डिस्ट्रिक्ट में KPK में ठोका गया। ये कहीं ना कहीं किसी लोग बताते हैं, जो मेरे सोर्स बताते हैं कि साहब ये नगरहार की तरफ जा रहा था और बेसिकली ISI के लिंक, तो ISIS के लिंक तो वहां पर जो ग्रुप है उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करने जा रहा था और जाते जाते इसको रास्ते में किसी ने ठोक दिया। और ये देखिए सबसे बड़ा चीज है कि ये जो ISI का जो नेटवर्क है ना साहब, ISI का जो नेटवर्क है ये उसका बहुत बड़ा पार्ट था, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मेन कोऑर्डिनेटर्स। और इस बारी मैं देख रहा हूँ कि एक और नाम ऐसा आया है जो काफी बड़ा कोऑर्डिनेटर टाइप है, जो इकोसिस्टम को सपोर्ट और ये सब चीज करता था। ये क्लीन लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन का कोई कमांडर शमांडर नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसका रोल जो था ये रिक्रूटमेंट, ये सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, लोकल फैसिलिटेशन, वेपन्स, क्या नाम है आपका, फाइनेंसिंग और इन चीजों में इसका काफी हद तक रोल था। ये बंदा बाय द वे ये जून का नहीं है, ये मई एंड कोई 28 या 30 तारीख को ठोका है इसने इसको एंड जैसे ही इसको ठोका, सबसे पहली चीज जो हुई, इसकी फैमिली पूरी गायब कर दी वहां से। ठीक है जी, इसकी फैमिली आई बिलीव हैज बीन रिमूव्ड एंड इसको वहां से गायब करके इन लोगों ने POJ के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके छुपा दिया है ताकि वहां पर ये बाहर ना निकल सकें। इसका जो मेन रोल था, ये भाई बेसिकली वाज द गाय हु वुड रन अराउंड बिटवीन द दिस थिंग। सो एक आप बोल सकते हैं कोरियर हो सकता है, ये आप बोल सकते हैं मैसेज पासर हो सकता है, आप बोल सकते हैं फैसिलिटेटर हो सकता है, बट एज मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दीज आर द गाइज हु आर इन टच विद वन सेल विद द हैंडलर्स, विद एक जो सेटअप है उससे उसके साथ दूसरा सेटअप के साथ क्या कम्युनिकेशन होनी है, क्या नहीं होनी है, ये सब चीज ये जो बंदे हैं ना ये करते हैं। ये बाय द वे दीस चैप्स आर वेरी ट्रस्टेड। हाँ, तो इनको जरा इनका ठुकना इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जो भी भारत के खिलाफ गेम प्ले करेगा, उसके पहले तो जो ये टेरर फंडिंग है उसको बंद किया जाएगा, उसके बाद उनको हंट किया जाएगा। ये दुनिया को समझ आ गया। दोस्तों, पिछले 20-30 साल में हुआ क्या था, जो भारत की गवर्नमेंट थी वो डिफेंसिव खेलती रही। आपको मालूम है, हम डोजियर पे डोजियर देते रहे, कभी यूनाइटेड स्टेट्स को, कभी कनाडा को, कभी यूनाइटेड नेशंस में और कभी पाकिस्तान को। हम कंप्लेन करते रहे ग्लोबल कम्युनिटी को कि यार ये लोग हमारे देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इनको रोको। और जो हमारे दुश्मन है वो हमारे मुंह के ऊपर हंसते थे। आज जो उन्होंने काम क्या किया था, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की है, उसको वेपन की तरह हमारे ऊपर यूज कर दिया। अगर हमने किसी को मारने की कोशिश करी या बोला हम आपको मार देंगे, तो बोलते ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हमने बोल दिया ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं। लिब्रांडो और मुसलमान वो ह्यूमंस की कैटेगरी में वो आते ही नहीं है। ये डॉक्ट्राइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए जो ये लोग सोचते थे कि पाकिस्तान के अंदर हम एक किले में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, हमें कौन टच करेगा, वो एरा ऑफिशियली वो खत्म हो चुका है। अब क्या हो रहा है, जो हंटर है वो हम बन चुके हैं। हम हंटिंग कर रहे हैं अब इनकी, कहीं भी हो दुनिया में। और मैसिव ग्लोबल मनी ट्रेल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा ये सारे के सारे जो एंटी इंडिया के नेटवर्क्स हैं, जहां पे पैसे आ रहे थे, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। 20 मरतबा टारगेटेड असैसिनेशन पाकिस्तान के अंदर की हैं, डॉक्यूमेंटेड है। उसमें कुछ कश्मीरी थे, कुछ और लोग भी थे। और अब भी ये जो है पिन पॉइंट हो रहा है। अगर लिंक अफगानिस्तान से भी मिल रहा है, ये अफगान था वो बंदा जिसने किया।